अरे बोल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, उठा ले महराज को, अंदर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं तेरे ऑफिस में आया, मैंने तुझसे रिक्वेस्ट की, 3 बार मैंने तुझे बोला कि भाई साहब ऐसे मामला है, मत कर उंगली, इज्जतदार है। तेरा बाप 15 अगस्त के साथ खड़ा था, तेरी माँ वहां पर थी, तेरे बच्चे वहां पर थे, तेरी पत्नी थी, क्या चेहरा दिखाएगा तू उनको? तूने एक गरीब का गला घोटा, तूने 5 आदमियों पे, बेगुनाहों पे PSA लगाया, क्या मुंह दिखाएगा अपने बाप को जिस गरीब का गला फाड़ता है तू? तेरा खुलासा मैं करूंगा, रुक जा, तेरे राज खुलेंगे। अभी तेरे को मैंने भेजे हैं कुछ ऐसे, देखिए आए, अभी तो सिर्फ जूते दिखाया हूं। जाओ उस इलाके के अंदर, वो अभी भी मजदूरी कर रहा है और लोन की भरपाई कर रहा है, जाओ देख लो। और तुम कह रहे हो मैं पागल हो गया? 1 साल से बोल रहे हैं उसको, DC डोडा को 1 साल से बोल रहे हैं, और पर्सनली मैंने उसको जाकर बताया, नहीं कमेटी बने, कमेटी कौन है? और बात मजे की ये सुन लो, एक वार्ड से उठाकर उसी वार्ड में लाया हमने, और इसने कहा यारी डालने के लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेगा। अरे तू जाहिल इंसान है, तुझे जो मन में आएगा तू करेगा, गुंडागर्दी ये वो डराए कितनों को, किसके बलबूते पे तू ये कर रहा है? तो DC है ना? अरे गलती मेरे से ये होगी, मुझे पता होता यूटी बन जाती, IAS का टॉपर होता और तेरे ऊपर होता, तुझे सबक सिखाता। और जो कुर्सियों पे बैठे लोग हैं ना, बोलते नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्या पता था कि पढ़ने का सिला ये है, गुंडा बनेगा, गुंडों का साथ देगा, वरना तो महराज ने भी IAS किया होता। अरे IAS किया होता मैंने, जितना मैंने इधर दिमाग खर्च किया उतना मैं उधर कर रहा। ये बोलते नहीं DC ने पढ़ा है। अरे तुम्हारा क्या लगता है ये कल को उठ के चला जाएगा, अपना घर बनाया है? मुझे फिक्र है इस आवाम की, मैं रहबर हूं, ये लुटेरा है। और कुछ लोग इसके तलवे चाटते हैं, DC इज ग्रेट, DC इज ग्रेट। अरे अगर किसी को शौक है जाओ देख लो, 1 साल का मसला था, पर्सनली मैं गया, MLA हूं, इसने मेरी कदर नहीं की और मैं इसकी इज्जत रखूं। इसके खानदान को बता दो, जो तुम्हारा ये बेटा है, ये बेटा गरीबों का गला घोंट रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और कानून को रखेल समझकर एडमिनिस्ट्रेशन को लगा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन महराज गलत है आपको कार्रवाई करने का हक है, जिस दिन महराज गलत करेगा मेरे गरेबां तक आम आदमी को जाने का अधिकार है, एक आम आदमी को पूछने का अधिकार मुझे है। लेकिन ये टुच्चा आदमी मुझे उठाकर मुझे डराएगा, मुझे धमकाएगा। अरे कर क्या सकता है, कर क्या सकता है? एनकाउंटर कर सकता है। अरे है क्या आदमी तू यार, मुझे ये तो बता। और शर्म मुझे आती है कि सरकार ऐसी है, वो सरकार ऐसे उमर अब्दुल्ला पीछे बैठता है। अरे तेरी बस पे चले तो गरीबों का गला घोंटते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं, अपनी आवाम की रहबरी करना जानता हूं, और इन लोगों से भी लड़ना, मैं लोगों को खुददार बना रहा हूं, और इनके डर से डरने वाला नहीं हूं। ये टुच्चा आदमी है, और ये कानून को ऐसे मरोड़ रहा है। वहां से चोरी हो गया सामान, वाह रे तेरे DC, वाह, उसको मैं तेरे को लद्दाख भेजूंगा, मैं तेरे को उधर भेजूंगा। तू है कौन? तो अपना सोच, तेरा हशर क्या होगा। ऊपर वाला भी देख रहा है, तेरे खानदान वाले भी देख रही है तेरी बीवी, देख रहा है तेरा बापू देख रहा है। दिखाओ उसके बाप को, आए उसका बाप, और देखे क्या गरीब के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यारी डालने के लिए, चाय का कप पीने के लिए। जलील आदमी, शर्म है नहीं बाकी। अरे मैंने अगर तुझे रिक्वेस्ट की थी तो उन्हें सम्मान रखना था। आवाम ने 6 बार तुझे रेजोल्यूशन दिया, उसका सम्मान रखना था तूने। अगर अभी भी शर्म है, वहां पर आ और दिखा कि गलत क्या है, सही क्या है। और जहां पर मैंने रखा वहां 5 स्टेप हैं, 5 स्टेयर, वहां 5 स्टेयर हैं। और जहां DC रिकमेंड कर रहा था यारी के लिए, वहां 50 स्टेयर हैं। अरे एक पेशेंट के लिए जरूरी क्या है, 5 स्टेप कि 50? अरे वारे खोपड़ी वाले, यारी डालेगा उसके साथ है। याद रखना, अपना भी वक्त आएगा, सुना है, अपना टाइम आएगा। तेरे जैसे लोगों को अकल ठिकाने लाना वो मेरे को अच्छे से आता है, और मुझे कोई हल्के में मत लेना। कोई बोलेगा नहीं ये ऐसा है वैसा है, फिर ये है फिर वो है। मैं नशा नहीं करता हूं, मैं जानता हूं, मैंने आवाम के दिलों के अंदर खौफ देखा है, मैंने एक मजबूर और लाचार को करीब से देखा है, मैंने उसकी मजबूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने देखी है, उसको लुटते हुए, उसको पीटते हुए, मजलूम को जालिम का जुल्म सहते हुए देखा है मैंने। अरे मैं उसका दर्द हूं,
और उसके दर्द के लिए महराज अपनी जान की बाजी लगाने के लिए कभी नहीं डरेगा। और तेरे जैसे टुच्चा आदमी, तू बोलता फकर से मैं डीसी डोडा हूं, तू टुच्चा है, टुच्चा लिख ले। तेरे को जब अपने बारे में बात आती है ना, तकलीफ होती, लगा एक और पर्चा लगा, और क्या कर सकता है। तूने तो वैसे गरीबों को डराकर खुद को बॉस बना, बॉस। अरे ऐसे बॉस नहीं बनते हैं, बॉस दिलों पे राज करते हैं। तो कुछ लोगों की चमचागिरी, और लोग भी तेरे साथ खड़े होते हैं। सुन लो लोगों, आज डीसी है, कल नहीं होगा। तुम्हें जो डीसी आता है उसको हार डालते हो, जो मुलाजिम आता है उसको हार डालते हो। लीडर तुमने बनाया है, लीडर का साथ दो, सिस्टम बदलेगा। तुमने वोट दिए हैं, मैं उसी वोट की हिफाजत कर रहा हूं, जमहूरियत को बाकी रख रहा हूं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और तुम बोलते महराज कुछ नहीं करता। अरे क्या करूंगा, सीएम खामोश है। ये तो गलती होगी, मैं एमएलए बन गया, उठा था 2014 में, अगर बना होता आज मुख्यमंत्री महराज होता। और कुछ लोग बोलते मुख्यमंत्री बनेगा। अरे और क्या करूं, इतनी ताकत चाहिए जिसमें सिस्टम में जाकर सिस्टम को ठीक करके आऊं, जहां मजलूम के साथ इंसाफ होगा। मैंने कहा 4,75,00,000 महराज के पास अमानत है, खयानत नहीं करूंगा, और जब जुल्म को देखूंगा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और इसको नहीं पता हम बड़े जिद्दी लोग हैं भाई साहब, जिद्दी लोग हैं, हम अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं। कोई अकड़ दिखाए, अकड़ हम अपनी छोड़ेंगे नहीं, उसकी तोड़ने में कमी नहीं करते। और डीसी डोडा तू फेल हो गया, यारी डालने के लिए गरीब का गला नहीं घोंटते। और महराज वो है जो अपने बाप को गलत देखकर बाप के खिलाफ खड़ा हुआ था। तुझे मेरे किरदार का पता चल गया है। अरे तू तो किसी की यार के लिए गरीबों का गला घोंट रहा है। मैं अपने बाप के खिलाफ हुआ था जब वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। तेरी हैसियत क्या है? और लोग कहते हैं मुझे, कहां महराज, कहां डीसी। अरे क्या है डीसी? जो गुंडों को पालने के लिए गरीबों का गला घोंटेगा, महराज वो है जो बाप गलत कर रहा था, बाप के मुखालिफ खड़ा हुआ था। मैं वो हूं। ये आज का मामला नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है, पता कर लेना। और तेरे जैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे लगा रहा है, ये करेगा वो करेगा, इससे बात नहीं बनने वाली। और जब तक महराज जिंदा है मैं जिंदा रहूंगा। और तुझे जो करना है तू कर, लेकिन तू है नहीं वो। तो रखेल समझ रहा है ना, ये कानून तेरी रखेल नहीं है। तुझे सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, गुंडागर्दी नहीं। और मैंने कहा अगर मैंने गलत किया, मैं खुद माफी मांगता हूं जब मैं गलत करूं। फिलहाल तो मैं गलत कभी कोशिश नहीं करता, लेकिन तू महराज को गलत ठहरा रहा है। अब इसने वहां से चोरी किया, तेरे बाप की जागीर है, वो तेरे बाप की है। अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और तुम मुझे बोल रहा है वहां से सामान चोरी हो गया। तेरे बाप की जागीर हो, तेरे बाप के खजाने से आया था, तेरे बाप के खजाने से आया था। अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुझे हक है, और तेरे डॉक्टरों ने वहां से उठाया है, पता है तुझे? वो वीडियो है लाइव, उसको हैरास करेगा, उसको मैं लद्दाख भेजूंगा, लद्दाख भेजूंगा, मैं उसको ये करूंगा, मैं तुझे पर्चा दूंगा, मैं उसको ये करूंगा। अरे ये ड्रामे मत कर। तू जो नौटंकी कर रहा है ना, जो हैरास कर रहा है, अगर तुझे अकल होती तो भी उम्र में मुझसे छोटा है। और तेरा तमीज मैं जानता हूं, तेरा अफसरों के साथ व्यवहार क्या है। गालियां देता है तो अफसरों को, और मुझे बोलता है इसका तमीज ही नहीं है। तेरा क्या तमीज है? अपने बाप के पास दोबारा जा, माफी मांग, और मुझसे भी आकर माफी मांग, और उससे मांग जिसके गरीबों का गला तूने घोंटा, और उनसे भी माफी मांग जिनको तूने पीएस से लगाया, बेनिहत्तों को, उनको भी माफी मांग जाके। किसी को पकड़ा होता ना चोर को, अरे चोरों का टोला अभी भी शरेआम घूम रहा है जो तेरे दफ्तरों के अंदर है, उनको गरेबां को पकड़। उन्होंने तेरा लट्टू जो पकड़ा है वो तुझे भी पाल रहे, उनको भी खिला रहे, वो आज भी घूम रहे। कांग्रेस के दौर में भी थे, अब इस दौर में भी है। वो चतुर हैं, वो गिरगिट हैं, हमारे लोग खुददार हैं, वो ऐसे नहीं आते। और तुम उन चाटोगारों के साथ चाटोगार बना है। शर्म कर, शर्म। तेरा खुलासा मैं करूंगा, रुक जा, तेरे राज खुलेंगे। अभी तेरे को मैंने भेजे हैं कुछ ऐसे, देखिए आए, अभी तो सिर्फ जूते दिखाया हूं।